स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में और हम देख रहे हैं हिंदी निरसठ अध्ययन। हम हिंदी व्याकरण में आज देखेंगे काल। काल क्या होता है वह हम आज देखेंगे। मैं सबका काल हूँ, ये काल नहीं, ये वो काल अलग है और ये जो व्याकरण का काल है वह अलग है। एक कविता पढ़ते हैं और कविता का छंद पढ़ने के बाद हम देखेंगे। जब मैं छोटा बच्चा था बड़ी शरारत करता था, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मन लगाकर पढ़ता हूँ। जब और बड़ा हो जाऊँगा मैं देश का सम्मान बढ़ाऊँगा। अभी इसमें मैं जब बच्चा था मतलब क्या है, ये भूतकाल है। मैं जब बच्चा था मतलब जो काल काम हो गया है। जब मैं बच्चा था मतलब भूतकाल है। करता था भूतकाल हुआ। हो गया हूँ वर्तमान काल। पढ़ता हूँ वर्तमान काल है। जाऊँगा भविष्यकाल। बढ़ाऊँगा भविष्यकाल। इसमें बताया गया है। अभी इसकी हम परिभाषा देखते हैं। परिभाषा क्या है? जिस शब्द से किसी कार्य काम करने होने का बोध होता है, यानी जिस शब्द से कोई काम या कोई कार्य करने या होने का बोध होता है, या कोई काम हो रहा है या काम हो चुका है ऐसा पता चलता है, उसे क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य काम करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। यानी क्रिया की परिभाषा कल ही देखी है हमने। जिस शब्द से किसी कार्य या काम होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। किसी भी क्रिया के होने का कोई न कोई समय अवश्य होता है, यानी वो कोई काम हो रहा है या होने वाला है या हो चुका है ऐसा हमें पता चलता है, उसे क्रिया कहते हैं। और वह क्रिया वह काम किस समय में होने वाला है तथा किस समय में होता है या हो रहा है, यह अवश्य होता है, उसी समय को क्या कहते हैं? काल कहा जाता है। याद रखना, यानी क्रिया के होने का समय बतलाने वाले शब्द को ही काल कहा जाता है। याद रखना। क्रिया के क्रिया होने के समय को काल कहते हैं, यानी क्रिया होने के समय को काल कहते हैं। याद रखना। अभी काल समय का कितना गहरा प्रभाव क्रिया के रूप में पड़ता है, इसे इन वाक्य में यानी कालों का क्रिया में कैसा प्रभाव होता है ये देखते हैं। रीना लिखती है, रीना लिख रही है, यानी रीना लिखती है, रीना लिख रही है। रीना ने लिखा था मतलब भूतकाल, लिखा था मतलब लिखना हो गया है उसका। रीना लिखेगी भविष्यकाल। उपर्युक्त वाक्यों में लिखना के तीन रूप है, यानी उपर्युक्त वाक्यों में जो है लिखना के तीन रूप है। क्या है? रीना लिखती है या रीना लिख रही है। लिख रही है वर्तमान काल। रीना ने लिखा था भूतकाल। रीना लिखेगी भविष्यकाल। उपर्युक्त वाक्यों में लिखना के तीन रूप है। लिखती है, लिखा था, लिखेगी। ऐसा काल समय के कारण ही हुआ है, ये समय के कारण ही होता है। लिखती है या लिखती रही है, ये पता चलता है कि लिखने का कार्य वर्तमान काल में प्रारंभ है, यानी वह लिख रही है या लिखना उसका प्रारंभ है तथा लिख रही है, इसका वर्तमान काल में पता चलता है। लिखा था क्रिया से पता चलता है कि लिखने का कार्य समाप्त, यानी लिखा था तो मैंने भोजन किया था, मैंने दोपहर को भोजन किया था। इससे क्या पता चलता है कि इससे जो है क्रिया जो है हो चुकी है, यानी भूतकाल। तथा लिखेगी क्रिया से पता चल रहा है कि लिखे जाने का कार्य भविष्य में होगा, यानी वह लिखेगी मतलब मैं खाना खा रहा हूँ, मैं भोजन कर रहा हूँ, ये क्या हुआ? वर्तमान काल हुआ, चालू काल हुआ। और मैंने खाना खाया था मतलब वो बीता हुआ समय बता रहा हूँ, भविष्य भूतकाल। और मैं खाना खाऊंगा भविष्यकाल। ऐसा अभी चल रहा है कि लिखे जाने का कार्य भविष्य में होगा। उपरोक्त क्रिया रूपों के आधार पर काल की तीन अवस्थाएं होती है, यानी काल की तीन अवस्थाएं होती है तथा तीन प्रकार: वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। ये काल के तीन भाग है: वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। वर्तमान काल में क्या आता है? ता, है, ती, है, ते, है, रहा है, रही है, रहे हैं, पढ़ती है, पढ़ रहा है। ये क्या आता है? ये वर्तमान काल में आता है। और भूतकाल में क्या आएगा? था, थे, थी। जैसे कहानी पढ़ते समय एक राजा था, एक रानी थी, उनका राज्य बहुत ही सुंदर था, उनके राज्य में एक बूढ़ी महिला रहती थी, यानी वो भूतकाल में ये होता है। था, थी, थे, थी, पढ़ी, पढ़ा, पढ़ती थी, पढ़ता था। और भविष्य काल में होगा, गा, गे, गी,
पड़ेगी, पड़ेगा मतलब कल राजा आएगा और वह आकर अपने रानी को ले जाएगा, फिर वह रानी से शादी करेगा और अपना घर बसाएगा। ये क्या हुआ? भविष्यकाल हुआ। वर्तमान काल। अभी वर्तमान काल क्या है? क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में होने का पता चलता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। यानी क्रिया का जिस रूप में, जिस समय में या अभी जो होने का समय पता चलता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया का जिस रूप से उसके वर्तमान समय में होने का, यानी अभी अभी होने का या प्रारंभ है ऐसे होने का पता चलता है, उसको वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल के 4 प्रकार है। वर्तमान काल के कितने? 4 प्रकार है। सामान्य वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल। अभी इसकी परिभाषा देखते हैं। सामान्य वर्तमान काल क्या है? इससे यह बोध होता है कि कोई काम वर्तमान समय में सामान्य रूप से होता है। यानी सामान्य वर्तमान काल में क्या है? इससे ये पता चलता है कोई काम जो है वर्तमान समय में सामान्य रूप से हो रहा है। जैसे सुमित्रा रोती है, रोहन हंसता है, मैं प्रातः सुबह उठता हूँ, मतलब जो सामान्य है। जैसे रोहन हंसता है, एक सामान्य है। इस प्रकार के वाक्यों की रचना इस प्रकार होती है। यानी जो सामान्य वर्तमान काल के जो वाक्य होती है उसकी रचना कैसे होती है? ता है, ती है, ते। सामान्य वर्तमान से स्थायी कार्य का बोध होता है, यानी स्थायी कार्य का बोध होता है। जैसे सूर्य पूर्व उगता है, यानी सूर्य पूरब में उगता है, एक सामान्य इसका परिचय होता है। जैसे रोने की क्रिया कोई भी कर सकता है, कोई भी रोता है, तो इस प्रकार हंसने की क्रिया, तारे रात में चमकते हैं, जुगनू रात में चमकते हैं, मतलब एक सामान्य बात को वर्तमान समय में बताया जाना, इसको सामान्य वर्तमान काल कहा जाता है। अभी तात्कालिक वर्तमान बोध क्या है इसको देखते हैं। इससे यह बोध होता है कि कोई कार्य वर्तमान काल में चल रहा है और अभी समाप्त नहीं हुआ है। यानी तात्कालिक वर्तमान काल मतलब क्या है? कोई कार्य है और वह कार्य अभी चल रहा है, हो रहा है और समाप्त नहीं हुआ है। जैसे मैं भोजन कर रहा हूँ, ये समाप्त हुआ क्या? नहीं हुआ, चालू है, समाप्त नहीं हुआ, वर्तमान में चालू है। मतलब मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, समाप्त होने का बोध हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। मतलब तात्कालिक वर्तमान मतलब क्या है? तो इस कोई कार्य है, कोई काम है, अभी चालू है, वह चल रहा है लेकिन समाप्त नहीं हो रहा है। जिन शब्दों से यह बोध होता है उसको तात्कालिक वर्तमान काल कहा जाता है। इससे यह बोध होता है कि कोई कार्य वर्तमान काल में चल रहा है और अभी समाप्त नहीं हुआ है। जैसे चिड़िया उड़ रही है, वो बैठ गई है क्या? नीचे आई क्या? नहीं, उड़ रही है। पानी बरस रहा है, चालू है। संध्या खा रही है, मतलब संध्या नामक लड़की जो है वो खाना खा रही है, ऐसा। तात्कालिक का अर्थ होता है उसी समय, मतलब तात्कालिक का अर्थ क्या होता है? उसी समय। जैसे आपातकालीन, यानी आपदा आए उस समय में, यानी उसी समय, उसी समय में। तात्कालीन का अर्थ होता है उसी समय में। यही कारण है कि इसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं, यानी तात्कालिक वर्तमान काल को ही अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं, याद रखना। जैसे परीक्षा में दिया आपको, चिड़िया उड़ रही है, इसमें से इस वाक्य में कौन सा काल है? तात्कालिक काल, सामान्य काल, संदिग्ध वर्तमान काल। तो तात्कालिक वर्तमान काल है, याद रखना। आशा गीत गा रही है, गीत गा रही है, समाप्त नहीं हुआ। यह गाने का कार्य चल रहा है, पूर्ण नहीं हुआ। अभी संदिग्ध वर्तमान काल क्या है यह देखते हैं। जिससे क्रिया के होने में संदेह का भाव प्रकट होता है। जैसे आदित्य पाठ याद कर रहा होगा, मतलब क्रिया का संदिग्ध, यानी पूरी तरह से क्रिया हो भी नहीं रही है और हुई भी नहीं है, एक संभावना व्यक्त की जाती है, जैसे कि शायद वो कल आएगा, ऐसा। संदिग्ध मतलब क्या है? इससे क्रिया के होने में संदेह का भाव है, यानी हुआ या नहीं पता नहीं है। जैसे आदित्य पाठ याद कर रहा होगा, यानी कोई टीचर है, सोच रहा है कल मेरा छात्र आदित्य पा पाठ याद कर रहा होगा, कल आएगा। माया मतलबी बजाती होगी, दिनेश इस समय दौड़ रहा होगा। अभी संभाव्य वर्तमान काल, इससे वर्तमान काल में कार्य होने की संभावना प्रकट होती है, यानी जैसे आया वह, इस प्रकार के।
वह सोया हो तो उसे जगा देना, यानी संभाव्य है। तो इससे वर्तमान काल में कार्य होने की संभावना प्रकट होती है। अभी भूतकाल, अभी यहाँ पर क्या है, भूतकाल क्या है? तो क्रिया के जिस रूप में, एक मिनट, ये हमने टेलीग्राम समूह पे ये पीडीएफ भेजा है, ज्वाइन करके पढ़ सकते हो वहाँ पर भी। भूतकाल क्या है? क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे हिस्ट्री यानी इतिहास में जो भी घटित होता है वो भूतकाल ही होता है। यानी जिस कार्य का जो कार्य हुआ है, हमें हो गया है ऐसा पता चलता है, उसे भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे एक राजा था, जैसे यहाँ पर एक उदाहरण दिया है, शाश्वत यहाँ आया था, मतलब आकर गया है वहाँ। महेश ने पत्र लिखा था, अभय आनंद के साथ बाजार गया था, ममता आ रही थी, तुम फल लाए, वह परीक्षा दे चुकी थी। ये जो है, यह यानी क्रिया का क्रिया होने का, क्रिया हो चुकी है ऐसा बोध होता है, उसे भूतकाल कहते हैं। उपर्युक्त वाक्यों में क्रिया की समाप्ति का बोध हो रहा है, यानी क्रिया की समाप्ति का बोध हो रहा है। अभी यहाँ पर भूतकाल के भी कुछ भेद है, प्रकार है। कौन से? सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु 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 मदभूत। इसके जो है ये है। अभी इसका हम व्याख्या देखते हैं। सामान्य भूतकाल से क्या है? इससे बीते हुए समय का बोध होता है, परंतु यह पता नहीं चलता कि कार्य कब समाप्त हुआ। यानी सामान्य भूतकाल क्या है? तो बीते हुए समय का पता चलता है, लेकिन कार्य कब समाप्त हुआ पता नहीं चलता। जैसे मोहन आया लेकिन कब आया? दोपहर को आया, शाम को आया, ऐसा कुछ नहीं है। रीमा खाई, मैंने कल गाड़ी चलाई, यानी कल गाड़ी चलाई, कितने बजे चलाई, कुछ ये है क्या? यानी क्रिया का, इससे बीते हुए समय का बोध होता है, बीते हुए समय का पता चलता है, लेकिन ठीक ठीक पता नहीं चलता है। परंतु यह पता नहीं चलता कि कार्य कब हुआ है। कल गाड़ी चलाई, लेकिन कितने बजे चलाई? सुबह चलाई, शाम को चलाई, या दोपहर को चलाई। आसन्न भूतकाल, आसन्न शब्द का अर्थ है निकट, यानी आसन्न शब्द का अर्थ क्या है? निकट है या समीप, निकट या समीप। क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि कार्य निकट भूतकाल में, अर्थात कुछ समय पूर्व ही समाप्त हुआ। जैसे अभी अभी यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था, इस प्रकार आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे समीर आ गया, यानी अभी अभी वो आ गया है। भूमि अभी गई, यानी अभी गई है। जैसे अभी बेल बजी, इस प्रकार। यानी संदिग्ध मतलब निकट या समीप क्रिया के होने का बोध होता है। आसन्न शब्द का अर्थ है निकट या समीप। क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि कार्य निकट भूतकाल में, अर्थात कुछ समय यानी कुछ ही समय पहले कार्य हो चुका है, ऐसा बोध होता है, उसको आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे अभी बेल बजी। पूर्ण भूतकाल, इससे यह बोध होता है कि काम भूतकाल में ही समाप्त हो चुका था, यानी कोई काम है, कोई कार्य है, वो भूतकाल में ही समाप्त हो चुका था। जैसे कल मैंने पूरी किताब पढ़ी थी, इस वाक्य में इसमें निकट का या समीप का कुछ नहीं होता। जैसे उसने कहा था, एक कहानी का नाम भी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, रानी कल आई थी, साइना पढ़ चुकी थी। अभी अपूर्ण भूतकाल, इससे यह बोध होता है कि कोई काम भूतकाल में प्रारंभ हो चुका था, लेकिन उसके पूरा होने के बारे में पता नहीं चलता। यानी अपूर्ण भूतकाल मतलब क्या है? कोई काम हमने कल प्रारंभ किया था और वह काम कल पूरा हुआ है या नहीं हुआ है, इसका कुछ पता नहीं है, तो उसको क्या कहते हैं? अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे रुचि आ रही थी, कहाँ गई पता नहीं। अभी संदिग्ध भूतकाल क्या है? इससे अनुमान का, यानी अनुमान लगाया जा सकता है कि कल काम ये हुआ होगा, शायद कल काम यह हुआ होगा। इससे अब अनुमान का बोध होता है कि, तथा क्रिया संदेह का भाव प्रकट होता है। ऐसी क्रिया से यह स्पष्ट बोध नहीं होता कि काम पूरा हुआ या नहीं, यानी काम पूरा हुआ या नहीं, इसका बोध नहीं होता है, उसको संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे वो आ रहा था, रचना गई होगी, वह गया होगा, वंदना पड़ी होगी। अभी हेतु हेतु मत भूतकाल, इससे यह बोध होता है कि जो काम भूतकाल में होने को था, यह इसलिए नहीं हो सका कि काम होने की शर्त पूरी नहीं हो सकी। यानी कोई हेतु 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 मत भूतकाल, म्हणजे इसका अर्थ क्या होता है
कि जो काम भूतकाल में होना था लेकिन कोई कुछ कारणवश वो नहीं हो सका। जैसे हम कल जाने वाले थे मगर बारिश आ गई इसलिए रुक गए। विमल ने पढ़ाई की होती तो पास हो गया होता। वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। अभी भविष्यकाल, भविष्यकाल मतलब क्या है? आने वाला काल। भविष्य काल में आने वाले समय का बोध होता है। भविष्य काल मतलब आने वाला समय। इस काल की क्रिया का चिन्ह गा गो गे यानी होगी होगा इस प्रकार के, आएगा आएगी, मैं पढ़ूंगा पढ़ाई करूंगा ऐसे। भविष्य के तीन भेद होते हैं यानी भविष्य काल के भी तीन भेद होते हैं। सामान्य भविष्य काल नहीं, हाँ, भविष्य काल के भी तीन भेद होते हैं। सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल और हेतु मत भविष्य काल। मतलब भविष्य में जो कल होगा वहाँ। अभी इसकी परिभाषा देखते हैं। सामान्य भविष्य काल, इससे यह प्रकट होता है कि क्रिया सामान्य रूप से होगी यानी क्रिया सामान्य रूप से होगी। जैसे वह पढ़ेगा, विपिन जाएगा, इस प्रकार यानी सामान्य बात है। उपर्युक्त उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि कोई काम आने वाले समय में सामान्य रूप से होगा यानी वो कल जाएगा इस प्रकार से। फिर संभाव्य भविष्यकाल। संभाव्य भविष्यकाल क्या होता है? इससे भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावना होती है यानी ये काम होगा। संभव है कल वर्षा होगी यानी संभाव्य भविष्यकाल मतलब क्या है? इससे भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावना का भाव होता है यानी कोई काम होगा ऐसी भावना व्यक्त की जा सकती है, तो उसको सामान्य संभाव्य भविष्यकाल कहते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण है, वह कभी न कभी यहाँ आएगा, शायद चोर पकड़ा जाएगा, शायद मैं क्वालिफाई हो जाऊँगा, इस प्रकार से। उसके बाद है हेतु मत भविष्यत काल। इससे यह क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर नहीं यानी हेतु मत भविष्य काल मतलब क्या? ये क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर रहता है। जैसे टीम खेलेगी तभी जीतेगी, मैं पढ़ाई करूँगा तभी मैं पास हो जाऊँगा, इस प्रकार से। तो यहाँ पर हम रुकते हैं और ऐसे ही अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।